हेवनली लेवल एपिसोड 140 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, जिस किसी ने भी अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक कर दीजिए और कमेंट तो करना जरूरी है और शेयर भी कर दीजिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके हम अपने टैंक की फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। हेवनली लेवल एपिसोड 140 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की हान से बात कर रही होती है और अपने मन में सोचती है बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मैं इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म कर अपने खाने के साथ यानी हान के साथ, हान को खाना कहते हैं, उसके साथ घर वापस जाना चाहती हूँ। फिर हान उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? उससे पूछते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ। हान कहता है मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं तो तुम्हारे बारे में तुम्हारा जहर रहने से कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है, वो भी एक बिंदु पर। वो आसपास देखता है, उसके आसपास बहुत सारी विंडो होती है और जो हान यानी बाइलिंग होती है ना, उसे समझा रही होती है कि मास्टर कैसे कैसे है। बाइलिंग हान से कहती है मास्टर मैं आपको सीक्रेट रंग की इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जो कि आज से हज़ारों साल पहले जो वहाँ का मास्टर था ना, वो टानमू कॉन्टिनेंट में अचानक आ गया। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन यहाँ पर इस चाइना में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। फिर हान उससे पूछता है अच्छा, हान उससे कहता है इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास पहले से बहुत सारी डिटेल होनी चाहिए, हमारा जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर है। फिर हान उससे कहता है जो डीमन लॉर्ड है उसने भूले बैठ के ही मुझे बहुत अच्छी की इन्फॉर्मेशन दे दी है, मैं इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा, देखते हैं हम इसे कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। फिर हमें अगले दिन के दोपहर का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सब इकट्ठा हो चुके होते हैं। फिर डीमन लॉर्ड वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं इस चीज़ को जल्दी से स्टार्ट करो। फिर हमें दिखाया जाता है चारों किंग अपने हाथों से कुछ चीज़ निकालते हैं और कहते हैं लाइसेंस सीक्रेट रैलम ओपन हो जाओ। हमें दिखाया जाता है आसमान में कुछ चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ जाती है। फिर हमें आसमान को दिखाया जाता है, आसमान में गोल घेरा बनने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वेस्ट क्यों, वो कहता है सीक्रेट रैलम ओपन हो चुका है, इसलिए सबके सब तैयार हो जाओ। हमें दिखाया जाता है अगले पर ही उसमें सब टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। हान को दिखाया जाता है जो कि उसके शरीर से ऑटोमेटिक बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अपने मन में कहता है सीक्रेट रैलम अचानक यानी कि ओपन हो चुका है, इसके जो मेरी स्टेबल है ना, मैं इसके अंदर स्टेबल नहीं रह पा रहा हूँ, जो मेरा खजाना है बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से मूवमेंट कर रहा है। डीमन लॉर्ड टावर जो कहता है यानी इनसे यानी कि इस लड़के से क्या तुम अपने एक और करोड़ बासा आ सकते हो। लड़की कहती है मैं, कि वो इसके शरीर से बाहर निकल जाता है और उससे कहते हैं तुम बाहर निकल गए। वो कहता है डेमिट आ जाता है, जो वो है ना ईस्ट किंग, वह ना हान को उसके शरीर से बाहर निकलता हुआ देख लेता है। अब पहले वो कहता है आखिर ये लड़का है कौन और जो नॉर्थ किंग की बॉडी से कैसे निकला। फिर वो अपने मन में कहता है बड़े मेरे से किस चीज़ यानी हम सबसे किसी चीज़ को छुपा रही थी, बड़ा उस लड़के को यानी कि जब ये उसे पसंद ही करती है। और वैसे वो है कौन, मैं उसे जानता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जब उसका टेलीपोर्ट उन सब के वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाने के बाद डीमन लॉर्ड उन सबको ऊपर से देख रहा होता है। पीछे से आवाज़ आती है महामहिम, ये जो चीज़ें हमने सोची थी वह उसी तरीके से काम कर रही है। फिर वह डीमन लॉर्ड होता है ना, वो सीरियस होते हुए उसे वेस्ट किंग से कहता है तुम यानी अकेले हो जिसने अब बिना पल के झुकाए बिना किसी आराम के हजारों सालों तक मेरा यानी मुझे फॉलो किया है, लेकिन तुम्हारे अलावा जो वे तीनों है वो बहुत ज़्यादा यंग है और उन्होंने यहाँ पर ईस्ट पोल में हजारों सालों से जो फिले की स्पिरिचुअल एनर्जी ली है ना, अब वो टाइम आ चुका है, उन्हें देखना चाहिए कि दुनिया में कितनी ज़्यादा क्रूर है। फिर वो कहता है ये जो भी तुम्हारे साथ आया वे अगर जो वे किसी काम का नहीं है तो पूरी तरह से हमारे लिए वर्थलेस यानी बेकार है, यूजलेस है। और उन्होंने 1000 सालों से जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, अब समय आ चुका है कि वो उसका भुगतान करे। फिर हमें कहीं और कहीं सीन बताया जाता है, हमें कोई बहान बताता है कि ये 4000 सालों पहले कि वहाँ के जो एम्परर के जिनका नाम डैंडी का इसलिए चाइना सीक्रेट एनर्जी इन्हें इससे कहा जाता है, उनके बारे में बताया जाता है कि जो उनका एरिया था ना वो लाओसन पीक, जो कि यान की चैन से रिलेटेड आपको पता ही होगा। एरिया का ना वह बहुत ज़्यादा यूथ यानी यहाँ की जो जगह थी ना, जैसे नॉर्थन पेरिस, वेस्टर्न लैंड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। ये लगभग 500 सालों में एक बार दिखाई देता है। और जिसके आसपास की बातें की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिलासेस हैं, यहाँ पर काउंटर्स यानी अनगिनत खजाने हैं जिससे लोग बाग अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकते हैं। यही नहीं, यहाँ पर एक अनगिनत खजाने, डिवाइन ट्री और भी ऐसी बहुत ज़्यादा यानी प्लांट्स भी। और ये भी कहा जाता है जो कि डिवाइन ट्री होता है ना, स्पिरिचुअल पावर की चीज़ कॉन्टिनेंट के बीच में पाया जाता है। अगर जो देखा जाए तो आज से करीबन साल पहले जो था वो ना डीमन लॉर्ड उसे अचानक ही मिल गया था। यह सवान अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है जो चीज़ें मुझे यानी कि जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये ना मुझे बाइलिंग ने बताई थी। फिर अपने सामने देखता है सारी चीज़ें उजड़ी पड़ी हुई है, चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी जो तुमने कहा था जॉब है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत बड़ा यानी डिफरेंस है। वो उससे कहती है मैं यहाँ पर तकरीबन 1000 साल पहले आई थी, मैं तकरीबन 1000 सालों से लोक में हूँ, तो मुझे क्या पता यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह से सही है। हाँ फिर कहता है चलो छोड़ो इस बात से क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। वो कहता है इस जगह की बहुत ज़्यादा गर्मी है।
यहाँ पर मेरा शरीर पूरी तरह से जलना शुरू हो चुका है, मेरी मेरिडियन स्थिर हो चुके हैं, यहाँ की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर उसे बाइलिंग कहती है। मास्टर, जो सीक्रेट एलम है ना वह ना पूरी तरह से फाइनेंस यानी फाइनेंस होता है ना, वह तंदूर उसमें बदल चुका है। इमोर्टल लैंड है ना, वहाँ पर जो ड्रग्स है ना और मेडिसिन हर्ब्स है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल हो गया आपको वो बढ़ाने के लिए, कल्टिवेशन, हमें वहीं जाना चाहिए। हान उससे कहता है चलो छोड़ो। वैसे जो डीमन लॉर्ड था जब हम यहाँ आए थे मैंने उसे देखा था, वो कुछ चीज़ को यानी सजेस्ट करने की यानी सोच रहा था अपने मन में। यहाँ का जो टेम्परेचर है उसमें जीना यानी डिवाइन ट्री का जीना बहुत ज़्यादा नामुमकिन के बराबर लगता है। चलो हम दूसरा प्लान शुरू कर देते हैं अपना। तो उससे कहता है हमें सबसे पहले यहाँ पर जो दूसरे पर्पल रैलम के जो बंदे हैं ना उनसे दूर रहना होगा, जल्द से जल्द नॉर्थ किंग है ना उसे ढूंढना होगा। अचानक उसे कुछ चीज़ महसूस होती है, वो कहता है यहाँ कोई आ रहा है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 3 खूबसूरत लड़कियाँ आ रही होती है, उनमें से एक कहती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, दूसरी लड़की कहती है हमारे मजेस्ट यानी ईस्ट किंग वे उनके साथ हमें यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन वे हमें अकेला छोड़कर चले गए। सामने लड़की जो चल रही होती है अपने मन में कहती है मुझे जल्द से जल्द जो यहाँ का सीक्रेट एलम है ना उसके बीच में पहुँचना होगा। हमें दिखाया जाता है वे नीचे से जा रही होती है। हान ऊपर गुफा के जो ऊपर होता है ना उस पर चिपका हुआ होता है, वह कहता है उसे बाइलिंग से मन में कि बाइलिंग में अपना डीमन लॉर्ड टावर है ना उसका इस्तेमाल कर लूँ। बाइलिंग कहती है मास्टर आप शायद भूल चुके हैं जो यहाँ पे दुनिया है ना यह ना पहले से सीक्रेट एलम है, यहाँ पर कोई भी जादुई ट्रेजर काम नहीं करेगा, यहाँ पर चलना नामुमकिन है। हन को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहे होते हैं। अपने मन में कहता है अगर जो कोई भी पर्पल मैंसन एलम का बंदा मुझे मिला तो मैं यहाँ पर उसे छुपने के लिए डीमन टावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ये तीनों जो लड़के आए ना ईस्ट किंग के उसका पसीना बहता है, जाकर एक लड़की के चेस्ट पर गिरता है। वह लड़की पलट कर देखती है, हान को देख कर वह खो जाती है। उनमें से एक लड़की कहती है ना तो नॉर्थ किंग से लाया है, ना ही ईस्ट किंग और ना ही वेस्ट किंग, तो यह है कौन? उससे पूछते हैं तुम हो कौन? उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि नॉर्थ किंग यहाँ पर किसको नहीं लाया? वह जहर रिलीज करना शुरू कर देता है। वह उससे कहते हैं नॉर्थ किंग का जहर है, वैसे कैसे हो सकता है? फिर उनके बीच से बड़े स्टाइल के साथ निकलता है, उनसे कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ, जो मेरी महारानी को पता लग गया कि मुझे तुम लोगों ने थोड़ी सी भी चोट पहुंचाई है, फिर मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है मैं नहीं जानता कोई भी औरत ईर्ष्या क्यों करती है जब अपने आदमी को चोट देखते हैं। और लड़के कहते हैं अपने मन में क्या ये नॉर्थ किंग का आदमी है? वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है? नॉर्थ किंग जिसने बहुत सारे लोगों को नकार दिया था प्रपोजल, फिर भी उसने इसी आदमी को पसंद किया है। फिर वो कहता है कोई आम आदमी नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा खास आदमी है। उनमें से एक लड़की भगी हुई आती है और हम से पूछते हैं सर क्या मुझे बता सकते हैं कि कैसे क्या हम ना यानी हम सब यहाँ पर हम एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, तो चलो इस रास्ते पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपस में बदल लेते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप बता सकते हैं कि आपने अपनी मास्टर का दिल कैसे जीता? हम उससे कहना ये बहुत ज़्यादा आसान है मेरे लिए, तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो ईस्ट किंग है ना तुम उसका दिल कैसे जीत सकते हो, लंबे समय के लिए उसके साथ कैसे रह सकते हो, मुझे बस तुम्हें कुछ स्किल्स सिखाने की जरूरत है। वह लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उससे कहता है चलो मैं तुम तीनों को सिखा दूंगा। वह लड़की उसके सामने आ जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हम उससे कहता है बहुत ज़्यादा आम बात है मेरे लिए। उनमें से एक लड़के कहते हैं अगर जो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ भी नहीं ढूंढी सिस्टर आपको आसानी से नहीं जाने देंगी। उनमें से हानो से कहता है तो मैं टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनमें से एक लड़के कहते हैं कि सच में आप बता सकते हैं कि नॉर्थ किंग का दिल आपने कैसे जीता? और ये कैसे मैंने आज तक सुना ही नहीं इस बारे में। जिस किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।